नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी खबर वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिख दी है कि मैं जा रहा हूं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक विदाई नहीं, ये बिहार की राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा खेला है। पटना की सड़कों पर आज मातम है। जेडीयू कार्यकर्ता फुट फुट कर रो रहे हैं। कोई लल्लन सिंह को जयचंद कह रहा है तो कोई इसे बड़ी साजिश। मुख्यमंत्री आवास छावनी बन चुका है और कार्यकर्ता चिल्ला रहे, नीतीश नहीं तो कोई नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। बीजेपी का मुख्यमंत्री अब बिहार की गद्दी संभालेगा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, नीतीश के बेटे निशांत कुमार की नई सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी भी होने जा रही है। क्या ये सुशासन बाबू का त्याग है या बीजेपी का दबाव? आखिर क्यों बदला बिहार का इतिहास? पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। अभी क्लिक करें और सब्सक्राइब करें वाईबीएन बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कर दिया जिसकी अटकलें पिछले 24 घंटे से लगाई जा रही थी। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी यानी कि इमोशनल लेटर लिखकर साफ कर दिया कि वे अब बिहार की बागडोर छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये बिहार की राजनीति का वो खेला है जिसने पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। नीतीश जी ने साफ कह दिया कि उनका सपना था कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनना और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन इस ऐलान के बाद पटना की सड़कों पर जो मंजर है वो डराने वाला है। जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इसे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार की उस चिट्ठी की एक एक लाइन सुनाएंगे और बताएंगे कि अब बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। नीतीश कुमार ने अपने पत्र में लिखा, पिछले 2 दशक से आपने मुझ पर विश्वास जताया, उसी के बल पर मैंने आपकी सेवा की। मेरी इच्छा थी कि मैं विधानमंडल के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, इसलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। दोस्तों, नीतीश जी ने ये भी भरोसा दिलाया कि उनका और बिहार की जनता का रिश्ता भविष्य में भी बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जो नई सरकार बनेगी उसे मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो रहा है और एक नई सरकार की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इच्छा है जैसा कि चिट्ठी में लिखा गया, या फिर इस विदाई के पीछे कोई बड़ा सियासी मजबूरियों वाला खेल है? जानकारों की माने तो नीतीश बाबू के त्याग के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। त्याग या मजबूरी? नीतीश के हटने की 3 असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। पहली वजह है उत्तराधिकार की चिंता, यानी कि बेटे निशांत की सेफ लॉन्चिंग। सबसे बड़ी वजह है उनके बेटे निशांत कुमार का भविष्य। नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाद जेडीयू को संभालने वाला कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ ये डील की है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, बदले में बीजेपी उनके बेटे निशांत को सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर स्वीकार करेगी। ये अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। दूसरी वजह यह है कि स्वास्थ्य और उम्र को 75 की दहलीज पर सुशासन बाबू पहुंच चुके हैं। उनकी सेहत भी नासाज रहती है। हाल ही में 1 मार्च को नीतीश कुमार ने अपना 75वां जन्मदिन भी मनाया। बढ़ती उम्र और पिछले कुछ समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री जैसा भाग दौड़ वाला पद संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था। राज्यसभा जाना उनके लिए एक सम्मानजनक विदाई है, जहां वे सक्रिय राजनीति में भी रहेंगे और उन पर काम का वैसा ही दबाव भी नहीं होगा। तीसरी वजह की बात कर ले तो बीजेपी का बढ़ता दबाव है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह भी है यही कि बीजेपी का दबाव। बीजेपी अब बिहार में छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती। 2025 के चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रही थी। माना जा रहा है कि अमित शाह और पीएम मोदी के साथ हुई टॉप लेवल मीटिंग्स में यह तय हो गया था कि अब बिहार की कमान बीजेपी संभालेगी और नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ी भूमिका या राज्यसभा में सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर पक्की हुई, पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए। लोग फुट फुट कर रो रहे हैं। कार्यकर्ता राजीव ने तो रोते हुए कहा कि हमने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा था, हम किसी और को सीएम नहीं मानेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर भी फूट रहा है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ताओं ने लल्लन सिंह को जयचंद तक कह दिया।
उनका आरोप है कि शराब माफिया और पार्टी के कुछ अंदरूनी नेता मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें जबरन दिल्ली भेज रहे हैं। कम होगा, लेकिन नीतीश जी 3 साल पहले अपने लोगों के बीच में कहा था कि जो हमें राज्यसभा जाने की इच्छा है और अभी उनको कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से गए हैं, आगे भी ये सरकार चलेगी उन्हीं के मन से। विधायक प्रेम मुखिया की गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। हालात इतने तनावपूर्ण है कि पूरा इलाका छावनी बन चुका है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा और माना जा रहा है कि बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी। रेस में 3 बड़े नाम हैं। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और बीजेपी की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। नित्यानंद राय जो यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अमित शाह का ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, एक बड़ा एंगल निशांत कुमार का भी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर जेडीयू की विरासत को बचाने की कोशिश भी की जा सकती है। अब जब नीतीश बाबू ने खुद चिट्ठी लिखकर खेला कंफर्म कर दिया तो सबकी नजरें उन 3 चेहरों पर है, जिनमें से कोई एक आज बिहार का नया बॉस बनने जा रहा है। बीजेपी पहली बार बिहार की सत्ता सीधे अपने हाथ में ले रही है और अमित शाह की मौजूदगी में ये 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहला और प्रबल नाम है सम्राट चौधरी का। और वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें नीतीश के लव कुश समीकरण कुशवाहा समाज को साधने के लिए सबसे सटीक चेहरा माना जा रहा है। बीजेपी आलाकमान का उन पर अटूट भरोसा है। दूसरा नाम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय को अमित शाह का सबसे वफादार सिपाही माना जाता है। अगर बीजेपी लालू यादव के यादव वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाना चाहती है तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। वे संगठन और सरकार के बीच का सबसे मजबूत पुल है। एक नया और चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है नितिन नवीन का। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तो बनाया है, लेकिन चर्चा है कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। वे युवाओं में लोकप्रिय हैं और बीजेपी की नई पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी बिसात में नीतीश कुमार ने अपनी शर्त मनवा ली है। निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन कर सकते। खबर पक्की, उन्हें नई सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी। यानी बिहार में अब एक तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और दूसरी तरफ नीतीश की विरासत को संभालते उनके बेटे निशांत। ये बिहार की राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है। नीतीश कुमार ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या बिहार की जनता इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को वो सुशासन दे पाएगा जिसकी पहचान नीतीश कुमार थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू इस झटके के बाद बची रह पाएगी या बिखर जाएगी? आप इस पूरे खेला पर क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। बिहार की इस ऐतिहासिक पल की हर अपडेट के लिए YBN झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।